हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मयंक कॉमर्स क्लासेस। तो आज की वीडियो में देखो हम कवर करेंगे टॉप 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट बीकॉम एग्ज़ाम क्वेश्चंस। ठीक है, मतलब क्या समझ आ रहा है कि 25 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम्स में 100% आएंगे। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखना और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना जो कि बीकॉम की पढ़ाई कर रहे हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो इसको समझते हैं कि तुम्हारा जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है वो एक ऐसी स्ट्रक्चर है जहाँ लोग अपने रिसोर्सेज को कंबाइन करके गुड्स और सर्विसेज बनाते हैं। किसके लिए? प्रॉफिट के लिए। ठीक है, नाउ सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, डिफाइन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो देखो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब है कि बिजनेस की फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड, समराइज और रिपोर्ट करना, जिससे फाइनेंशियल पोजीशन समझ में आ सके। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। तो देखो पार्टनरशिप एक ऐसा बिजनेस स्ट्रक्चर है जहां दो या दो से अधिक लोग मिलकर बिजनेस करते हैं और प्रॉफिट या लॉस को एक दूसरे में शेयर करते हैं। क्लियर है ये चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है तुम्हारा, एक्सप्लेन द टर्म असेट्स। तो देखिए क्या है, एसेट्स वो वैल्यूएबल चीज़ें होती है जो बिजनेस के पास होती है, जैसे कैश हुई, मशीनरी, लैंड एक्सेट्रा। अब आता है अपना क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय लाइबिलिटी। क्वेश्चन 5 पे हम लोग आ चुके हैं, 25 क्वेश्चंस देखना है। ठीक है, अब लाइबिलिटी क्या होता है आपका कि लाइबिलिटी वो ऑब्लिगेशन है जो बिजनेस को दूसरे को पे करनी होती है, जैसे लोन्स हुए, बिल्स पेबल हो गए एक्सेट्रा। तो देखो क्या है, अगर अब तक आपको वीडियो हेल्पफुल लग रहा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन कैपिटल। तो देखो क्या है, कैपिटल वो पैसा है जो बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाता है बिजनेस को चलाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ डेबिट एंड क्रेडिट। सो देखिए डेबिट वो एंट्री है जो असेट्स और एक्सपेंस को इंक्रीज करता है, और क्रेडिट वो एंट्री होता है जो लायबिलिटी को, रेवेन्यू और कैपिटल को इंक्रीज करता है। क्लियर है ये चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन जर्नल। तो जर्नल क्या है, एक बुक होता है, मतलब कि एक बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है जहाँ बिजनेस की सारी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन डेट वाइज क्या होती है, रिकॉर्ड की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ लेजर। तो देखो क्या है, लेजर एक बुक होती है तुम्हारा जहाँ सिमिलर ट्रांजेक्शन्स को अकाउंट वाइज ऑर्गेनाइज करके रखा जाता है। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन 10 पे। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करने से पहले ये आपको जानना जरूरी है कि अगर आपने अब तक हमें टेलीग्राम पे हमसे कांटेक्ट नहीं किया तो उसको वहाँ पे कर लेना। वहाँ पे आपको क्या क्या मिलने वाले हैं, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे फ्री, और प्रीमियम नोट्स दोनों वहाँ पे आपको अवेलेबल हैं, बीकॉम के, बीबीए के, बीसीए के, क्लास 11th एंड 12th के कॉमर्स नोट्स। तो टेलीग्राम आई डी आपको स्क्रीन पर शो हो रही है, @Mr. Mayank 4045। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 10 तुम्हारा कह रहा है व्हाट डू यू मीन बाय ट्रायल बैलेंस। तो देखो क्या है, ट्रायल बैलेंस एक समरी होती है जिसमें डेबिट और क्रेडिट बैलेंस को चेक करके वेरीफाई किया जाता है कि वो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स करेक्ट है या नहीं। क्लियर है यहाँ तक। तो देखो अगर आप तक अब वीडियो आपको यूजफुल लग रहा है तो देखो कमेंट में सबको क्या लिखना है, रेडी टू स्कोर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन कॉस्ट अकाउंटिंग। तो देखिए कॉस्ट अकाउंटिंग एक ऐसी टेक्निक है जो बिजनेस के कॉस्ट को कैलकुलेट और एनालाइज करता है, जिससे प्रोडक्शन एफिशिएंसी आपकी इम्प्रूव हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं, बजटिंग। व्हाट इज़ बजटिंग। तो देखो क्या है, बजटिंग एक प्रोसेस है जिसमें फ्यूचर इनकम और एक्सपेंडिचर का आपको एस्टिमेट करके फाइनेंशियल प्लानिंग की जाती है। मतलब बजटिंग में एक ऐसा होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम अपने फ्यूचर इनकम को और उसके क्या एक्सपेंडिचर होने वाले हैं उसका हम क्या करते हैं, एस्टिमेट बनाते हैं अपने फाइनेंशियल प्लान के लिए। नेक्स्ट वन इज एक्सप्लेन डेप्रिसिएशन। तो देखिए डेप्रिसिएशन एक छोटा सा मतलब होता है कि फिक्स्ड असेट्स की वैल्यू का टाइम के साथ गिरना जो एक्सपेंस में रिकॉर्ड किया जाता है। मतलब ये होता है कि आपकी जो फिक्स्ड असेट्स होती है उसकी वैल्यू क्या होती है, वो लगातार धीरे धीरे क्या होती है, टाइम के अकॉर्डिंग कम होती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ मेंट बाय डबल एंट्री सिस्टम। तो देखो डबल एंट्री सिस्टम में हर ट्रांजेक्शन का दो पार्ट होता है, डेबिट एंड क्रेडिट, जिससे अकाउंटिंग बैलेंस बना रहता है। क्वेश्चन 15 में कह रहा है व्हाट इज़ मीन्ड बाय सोल प्रोप्राइटरशिप। तो देखिए क्या है, सोल प्रोप्राइटरशिप एक ऐसा बिजनेस फॉर्म है जिसमें एक ही व्यक्ति अपने बिजनेस स्टार्ट करके पूरा प्रॉफिट और लॉस उठाता है। तो देखो वीडियो को अभी लाइक कर दो और बेल आइकन प्रेस करो ताकि नेक्स्ट वीडियो मिस ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल का मतलब है कि करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, जो डेली ऑपरेशंस के लिए अवेलेबल फंड होता है।
एक्सप्लेन गुडविल। 17 क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। तो गुडविल क्या है? आपका एक इंटेंजिबल असेट है जो बिजनेस के रेपुटेशन को, कस्टमर बेस और ब्रांड वैल्यू से रिलेटेड होता है। 18th क्वेश्चन, व्हाट इज मीन्ड बाय अकाउंटिंग इक्वेशन। तो देखिए क्या है, अकाउंटिंग इक्वेशन है आपका एसेट्स इक्वल लायबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अकाउंटिंग इक्वेशन कहते हैं। देखो ऐसा लग रहा है कि मेरे क्या है आसपास के लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं, पटाखे छोड़ रहे हैं, दिवाली आज ही मना रहे हैं ये लोग। अब 19th पे मूव ऑन करते हैं। डिफाइन रेवेन्यू। तो रेवेन्यू का मतलब है कि बिजनेस का टोटल इनकम जो सेल ऑफ गुड्स या सर्विसेज से आता है। ठीक है, ये मानेंगे नहीं लग रहा है मुझे आज। अब 20 क्वेश्चन पे 5 क्वेश्चन और हैं, आज इसको कंप्लीट करते हैं। व्हाट इज़ ट्रायल बैलेंस यूज्ड फॉर। तो देखो क्या है, ट्रायल बैलेंस का यूज होता है अकाउंट्स की एक्यूरेसी चेक करने के लिए और पता लगाने के लिए कि लेजर में कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रायल बैलेंस कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक स्टूडेंट्स? नाउ करंट असेट्स। तो करंट असेट्स वो असेट्स होते हैं जो एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे कैश हुए, डेटर्स हुए, इन्वेंट्री हुए, एक्सेट्रा। फिक्स असेट्स की बात कर लेते हैं। तो फिक्स असेट्स क्या होते हैं आपके? वो लॉन्ग टर्म असेट्स हैं जो बिजनेस ऑपरेशंस में यूज होते हैं और इजीली कैश में नहीं कन्वर्ट होते हैं, जैसे लैंड, मशीनरी। व्हाट इज़ अकाउंट पेएबल। तो अकाउंट पेएबल वो अमाउंट है जो बिजनेस को सप्लायर्स या क्रेडिटर्स को देना होता है। अकाउंट रिसीवेबल की बात करते हैं, क्वेश्चन 24। तो अकाउंट रिसीवेबल वो अमाउंट होता है जो कस्टमर से बिजनेस को मिलना है, जैसे गुड्स और सर्विस प्रोवाइडेड ऑन क्रेडिट। मतलब इसको ध्यान से समझना। अकाउंट्स पेएबल में क्या था कि अकाउंट पेएबल में वो अमाउंट है जो बिजनेस को सप्लायर या क्रेडिटर्स को देना होता है। और अकाउंट्स रिसीवेबल में क्या होता है कि वो अमाउंट जो कस्टमर से बिजनेस को मिलना है। ठीक है, कस्टमर से बिजनेस को मिलना है, कस्टमर पे करेगा आपको गुड्स और सर्विस जो कि उसने उधार पे आपसे ली थी। लास्ट क्वेश्चन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मेनली बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स आता है जो बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशंस को और उसके परफॉर्मेंस को दिखाता है। ठीक है, तो दोस्तों देखो ये थे टॉप 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट बीकॉम एग्जाम क्वेश्चन 2025। ठीक है, जो आपको अच्छे मार्क्स लाने में मदद करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करना ताकि सब अच्छे मार्क्स ला सकें। और देखिए क्या है, स्टे कंसिस्टेंट, स्टे फोकस्ड और सक्सेस पक्का मिलेगा। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।